वेलकम टू आवर चैनल फार्मा लेक्चर। सो गाइस, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरिया और स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी एंड डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो ये कंप्लीट हम वीडियो को कवर करेंगे और जो पहले के जो भी वीडियो है इंट्रोडक्शन से लेके कल्टीवेशन ऑफ एनारोब्स तक आपको यहाँ पे आई बटन शो हो रहा होगा। यहाँ पे सारे वीडियो के लिंक है, तो आप जाके देख सकते हो। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अपने नोट्स ले लीजिए, बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो गाइस, जैसे कि ये पार्ट 5 है यूनिट 1 का और इसके मतलब 5वीं वीडियो है ये, जिसमें हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरिया ग्रोथ, यानी जो बैक्टीरिया ग्रोथ होंगे हमने जब इनोक्यूबेटेड कर लिया था उन बैक्टीरिया जो सैंपल है वहाँ पे अब बैक्टीरिया ग्रो होना स्टार्ट हो गए होंगे। तो उन्हीं का हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है कितने बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो हो रहे हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे तो वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आफ्टर इनोक्यूलेशन ऑफ बैक्टीरिया इनटू मीडियम अंडर सुटेबल कंडीशन ग्रो एट वेरी रैपिड रेट। सो जो कैलकुलेशन करना है बैक्टीरिया का, तो उसके लिए टोटल काउंट और वायबल काउंट जैसे कि हमें सिलेबस में दिया हुआ है, तो हमें ये दोनों मेथड पढ़ना है। टोटल काउंट में हमें लाइक ऑल बैक्टीरिया को काउंट करना है, चाहे वो लिविंग हो या डाइड हो। बट वायबल काउंट में हमें उन्हीं बैक्टीरिया को ओनली मेज़र करना है जो कि लिविंग हो बस। और गाइस, यहाँ पे हम लोग टोटल काउंट हम देख रहे हैं। टोटल काउंट में डायरेक्ट मेथड है, तो डायरेक्ट मेथड टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया एंड इट्स ग्रोन इज कैलकुलेटेड डायरेक्टली बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ कॉलोनीज बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। तो हमें कॉलोनीज को काउंट करके हमें बैक्टीरिया का पता चलेगा कि इतने बैक्टीरिया हैं ग्रो हुए हैं इस सैंपल में। तो गाइस, जैसे कि हमने वो सैंपल आफ्टर प्रिपेयर करने के बाद जो हमने इनक्यूबेटेड से निकाल लिया है, तो ये रहा वो सैंपल, हीमोसाइटोमीटर, ये सब रिक्वायरमेंट्स है। और थर्ड वन इज कॉलोनी काउंटर चैम्बर, ये एक मशीन होता है गाइस। तो ये 3 हमें चाहिए ही चाहिए। तो 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो हीमो जो साइटोमीटर है ये प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों के लिए होता है, जिसमें हम लोग आपको स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे एस शेप दिख रहा होगा गाइस, हीमोसाइटोमीटर का ये रहा स्ट्रक्चर। और ये एस शेप में बहुत सारे बॉक्सेस हैं, अगर इनको आप जूम करके देखोगे तो। और ये एक इसका बॉक्स जो है 1 नैनोमीटर स्क्वायर, यानी यहाँ पे 60 to 70 बैक्टीरिया यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर ग्रो होते हैं। तो हमें कॉलोनीज से पता चलेगा कि जितने भी बॉक्स में कॉलोनीज आएंगे उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो गाइस, और यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि आपको लाइक साइड से कैसा दिखेगा, शो होगा। तो यहाँ पे कवर ग्लास लगा हुआ रहता है और बीच में चैम्बर होल्डिंग बैक्टीरिया, जहाँ पे होल्ड करके रखना है बैक्टीरिया को। तो जो मशीन है, जो ये कॉलोनी काउंटर चैम्बर, ये लाइक इस टाइप की एक मशीन है। तो इस मशीन में क्या करेंगे, ऊपरी भाग में हम लोग ये डाल देंगे सैंपल मीडिया, और जो हमारा ये हीमोसाइटोमीटर है उसको भी यहाँ पे लगा देंगे कैलकुलेट करने के लिए इसी के ऊपर जस्ट, ताकि यहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस है और यहाँ से लेंस ऊपर लगा हुआ रहता है, जिसकी लेंस की वजह से हम लोग देखते हैं कि कितने बॉक्स में कॉलोनीज आए हुआ है। तो जैसे कि 10 में आया हुआ तो उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। और गाइस, इसका क्या क्या एडवांटेज है, तो इजी और सिंपल वे है कैलकुलेट करने के लिए बैक्टीरिया को, क्विक मेथड है और इनएक्सपेंसिव है, यानी कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। वायबल काउंट की बात कर लेते हैं हम लोग। वायबल काउंट में प्लेट काउंट मेथड है, जिसमें हम लोग जो हमारा कल्चर मीडिया हमने बनाया है, न्यूट्रिएंट सब कुछ डाल करके बैक्टीरिया को ग्रो करवाने के लिए, उसमें से क्या करेंगे 1 ml पिपेट से लेंगे और हम लोग लाइक टेस्ट ट्यूब हो गया, तो टेस्ट ट्यूब में ही जनरली डाल देंगे 1 ml और 9 ml डिस्टिल वाटर डालेंगे, जिसको वजह से टोटल 10 ml 1:10 का हो जाएगा। तो जैसे ही ये प्रोसेस होता है, ये स्टेप 1 हो गया। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है कि उतना ही अगार प्लेट लेना है, जैसे यहाँ पे मैंने 4 ले लिया। इन सब के ऊपर जो हमने टेस्ट ट्यूब से यहाँ पे डाल देना है इन अगार प्लेट पे जो सैंपल है मिक्स किया हुआ डिस्टिल वाटर से। और जो प्लेट है उसको हमें लाइक सर्कल में वो रोटेट करना है प्लेट को अपने हाथों से। जैसे ही करेंगे वैसे मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद उसको इनोक्यूबेटिंग कर देंगे, यानी इनोक्यूबेटर में डाल देंगे। और जब इनोक्यूबेटर से निकालेंगे तो जो हमारा वो प्लेट है, तो प्लेट के ऊपर हम देखेंगे कि लाइक 30 to 300 कॉलोनीज होना चाहिए, उन्हीं को हम काउंट करेंगे कॉलोनीज बैक्टीरिया की
इसी से तो पता चलेगा कितने बैक्टीरिया है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ कॉलोनीज काउंटेड ऑन प्लेट, जितने भी कॉलोनीज प्लेट के ऊपर है उन्हें काउंट करके इंटू डाइल्यूशन ऑफ सैंपल इसकल टू क्या आ गया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया पर ml। तो इस तरह से हम लोग करेंगे वायबल काउंट में प्लेट काउंट मेथड। तो गाइस अगर आप लैब अच्छे से करिएगा, लैब में आपको और अच्छे से समझ आएगा, प्रैक्टिकली नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप करोगे तो लैब में बहुत ही अच्छे से करना, लैब मिस मत करना माइक्रोबायोलॉजी की, बहुत ही मज़ा आने वाला है माइक्रोबायोलॉजी के लैब में। अब हम बात कर लेते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोपी में हम लोग माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। तो माइक्रोस्कोप जो है वो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट्स को इनलार्ज करने का और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने का। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इन सबको हम लोग देख नहीं पाते अपने नेकेड आइज से, तो वही विजुअलाइज हो पाता है माइक्रोस्कोप के द्वारा, क्योंकि उसका जो इमेज है वो एनलार्ज हो जाता है जिसकी वजह से हम लोग देख पाते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है, तो दो टाइप्स के पढ़ना है, एक लाइट माइक्रोस्कोप, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप में हम क्या पढ़ेंगे, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी और फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, जो कि हमारे सिलेबस में है। और इधर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो जो जो सिलेबस में है वो सब आपको गाइस कवर करवा दूंगा इस वीडियो में। और गाइस जो लाइट माइक्रोस्कोप है इसमें क्या होता है कि हमें लाइट को यूज़ करना होता है ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, जो हमारा स्पेसिमेन है। बट यहाँ पे हमें जो स्पेसिमेन है उसको देखने के लिए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूज़ करना होता है, जो भी हमारा सैंपल है उनको देखने के लिए। तो सबसे पहले ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी के बारे में देखते हैं, बहुत ही इजी वे में पढ़ेंगे, एकदम सिंपल वे में। जो द नेम ब्राइट फील्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट स्पेसिमेन इज डार्क एंड कॉन्ट्रास्टेड बाय द सराउंडिंग ब्राइट व्यूइंग फील्ड। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, जब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे माइक्रोस्कोप का, तो जो हमारे पास जो सराउंडिंग होगी, जो फील्ड होगा वो ब्राइट होगा, बट जो हमारा स्पेसिमेन है जो जिसको हम देखेंगे वो डार्क होगा। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में जो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी है ये मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म है माइक्रोस्कोप टेक्निक का, यानी बहुत ही कॉमन वे है। सो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे नीचे लाइट सोर्स होता है गाइस, और सबसे उसके ऊपर कंडेंसर लेंस होता है जो कि कंडेंस करता है लाइट को, यानी जो भी इस इधर उधर लाइट फैली होगी उसको एक वे में, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, एक वे में एक लाइन में लाइट को पास आउट कर रहा है, जो हमारा ये स्पेसिमेन स्टेज है। तो यहाँ पे और इसके ऊपर है ऑब्जेक्टिव लेंस, जो कि वो पास करेगा आईपीस लेंस पे मैग्नीफाइंग इमेज बना करके, जिसकी वजह से जो आई है, जो ऑब्जर्वर है, वो इजीली देख पाएगा, मैग्नीफाइंग चीज़ें तो देख पाएगा। तो वही ऑब्जेक्टिव लेंस का काम हो गया। तो गैस ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। और सेकंड हम इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। तो सिंपल होता है यूज़ करने में इसको, और जो स्पेसिमेन होता है वो दिख जाता है विदाउट स्टेनिंग, यानी हम लोग उसके स्टेनिंग नहीं भी किए रहते हैं तब भी वो दिख जाता है, इसका ये फ़ायदा होता है। बट डिसएडवांटेज ये होता है कि लो कॉन्ट्रास्ट इमेज फॉर्म होता है, यानी ज़्यादा क्लियरली फॉर्म नहीं हो पाता है जो इमेज फॉर्म होता है। अब हम बात कर लेते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी है इसका यूज़ करा जाता है अनस्टेन्ड सैंपल को देखने के लिए, और जो अनस्टेन्ड सैंपल है अपीयर ब्राइटर अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, यानी जो इसका सराउंडिंग होगा, जो बैकग्राउंड होगा वो डार्क होगा, बट जो हमारा अनस्टेन्ड सैंपल होगा वो ब्राइटर फॉर्म में दिखेगा हमें। तो इसका जो प्रिंसिपल रहते हैं टू सी स्पेसिमेन इन दिस माइक्रोस्कोपी। तो इस माइक्रोस्कोपी में जब स्पेसिमेन को देखेंगे तो हमें यूज़ करना होगा ओपैक डिस्क इज प्लेस्ड अंडर कंडेंसर लेंस ड्यू टू विच द लाइट स्कैटरिंग बाय ऑब्जेक्ट ऑन स्लाइड रीचेस टू आइस। तो यहाँ पे एक ओपैक डिस्क का हम लोग यूज़ करेंगे, सब कुछ वैसे ही है, बस यहाँ पे ओपैक डिस्क का यूज़ करना है। ओपैक डिस्क का यूज़ करने से क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट लेंस है इसको कंडेंसर लेंस में फिट करना है, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट लेंस है वो स्लाइड तक बहुत ही जो ऑब्जेक्ट लेंस है वहाँ से जो आइस तक इजीली स्कैटर कर देगा लाइट को, जिसकी वजह से अच्छे से एकदम क्लियरली विजुअलाइज हो पाएगा जो हमारा स्पेसमेन है। तो यहाँ पे देख लेते हैं लाइट सोर्स ये रहा ओपैक डिस्क और कंडेंसर और अनस्टैंड सैंपल जो कि यहाँ पे बीच में है, और ये रहा स्टेज जहाँ पे रखा जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस, ये रहा आई पीस, ये रहा, और ये रहा हमारा ऑब्जर्वर यानी आई।
तो गाइस ये आप डायग्राम बना लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और ये हाई कॉन्ट्रास्ट यानी क्लियर इमेज फॉर्म करेगा, लाइव डिटेक्शन कर सकते हैं, सिंपल और इफेक्टिव है। गाइस अब हम देख लेते हैं फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। तो इसमें क्या होता है कि ये जो टेक्निक है ये इसका हम यूज़ करते हैं कॉन्ट्रास्ट इन्हेंसिंग ऑप्टिकल टेक्निक के लिए। तो जैसा कि आप समझ पा रहे हो, कॉन्ट्रास्ट इन्हेंसिंग यानी जो हमारा इमेज फॉर्म होगा उसको हाई कॉन्ट्रास्ट में करें। तो किस चीज़ का इमेज फॉर्म होगा, तो जो ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन होता है जैसे कि लिविंग सेल हो गया इनका। तो इन दिस माइक्रोस्कोपी यूज कॉनिकल फेस प्लेट। इसमें हम कॉनिकल फेस प्लेट का यूज़ करते हैं जो कि इमर्स कर देता है लाइट को एक कॉमन या सिंगल फेस में। इसका क्या प्रिंसिपल है, तो व्हेन लाइट पास थ्रू द सेल, जब लाइट पास होगा सेल से, स्मॉल फेस शिफ्ट अकर होगा, यानी जो फेस शिफ्ट है वो थोड़ा सा होगा जो कि हमारे लिए इनविजिबल है ह्यूमन आइज को देखने के लिए। तो क्या होगा कि जो ये फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी है, तो जो फेस शिफ्ट होगा वो कन्वर्ट होता है एम्पलीट्यूड में, जिसकी वजह से हम ऑब्जर्व कर पाते हैं जो इमेज कॉन्ट्रास्ट है उसमें डिफरेंस का। इमेज कॉन्ट्रास्ट की जो इमेज फॉर्म होगा, जो उसमें जो भी डिफरेंस होगा वो हम सब ऑब्जर्व कर पाएंगे बाय कन्वर्टिंग फेस शिफ्ट इनटू एम्पलीट्यूड। सो जैसे कि यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो, ये लाइट वेव्स हो गई, ये जो मैंने ब्लैक में शो किया हुआ है, और ये कॉनिकल प्लेट्स हो गए। जो कॉनिकल प्लेट्स हैं ये क्या करेंगी, लाइट वेव्स का ऐसे लाइक जब पास आउट होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, लाइट वेव्स का कॉनिकल प्लेट्स के अंदर से, तो जो हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा वो ज़्यादा ब्राइटर होगा और क्लियरली विजुअलाइज्ड होगा। इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका हम कहाँ यूज़ करते हैं, टू प्रोड्यूस हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज ऑफ ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन सच एज लिविंग सेल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फाइबर स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। यानी जो इसका एप्लीकेशन पहला ये रहा कि ये प्रोड्यूस करता है हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज, यानी एकदम क्लियर इमेज फॉर्म करेगा ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन का, जैसे कि लिविंग सेल हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया, इनको हम क्लियरली विजुअलाइज कर पाएंगे, फाइबर्स हो गया, या फिर जो सेल के डिवीज़न होता है उसको हम अच्छे से देख सकते हैं, उसका अच्छा सा इमेज बनाना। तो ये बहुत ही अच्छा इमेज बनाता है। अब हम देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस। इसका एडवांटेज क्या है, तो जो लिविंग सेल होते हैं इनको ऑब्जर्व इन नेचुरल स्टेट, यानी ऑब्जर्व कर पाएंगे हम लोग नेचुरल स्टेट में, और इट मेक हाईली ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मोर विजिबल, यानी हाईली जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होंगे उनको एकदम बहुत ज़्यादा विजिबल अच्छे से कर पाएगा। और थर्ड वन इज एग्जामिन, यानी हम लोग देख सकते हैं इंट्रासेलुलर कंपोनेंट्स को बाय दिस टेक्निक। यहाँ पे देख लेते हैं इसका डायग्राम गाइस, ये बना लीजिएगा। सबसे नीचे होता है लाइट सोर्स, उसके ऊपर होता है एनुलर डायफ्राग्राम, उसके ऊपर होता है कंडेंसर लेंस, स्पेसिमेन, रिफ्रैक्टिव लाइट जो कि एज अ वर्क करती है फेस अल्टर बाय स्पेसिमेन, और फेस प्लेट जैसा कि आपको बताया था सबसे ऊपर होता है, और जो ये होता है ये अनऑब्स्ट्रक्टेड लाइट जो कि फेस को अनअल्टर करता है स्पेसिमेन। अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जो कि सबसे एंड टॉपिक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी EM से डिनोट करा जाता है। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है ये एक टेक्निक है जिसका यूज़ करते हैं टू ऑब्टेन हाई रिजोल्यूशन इमेज, यानी हाई रिजोल्यूशन इमेज हमें मिल पाता है किसका, तो बायोलॉजिकल या फिर नॉन बायोलॉजिकल स्पेसिमेन का। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, यूज इन बायोमेडिकल रिसर्च ऑल्सो, इसका हम लोग बायोमेडिकल रिसर्च में भी यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं, तो फाइंड डिटेल्स स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज, सेल ऑर्गेनेल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल कॉम्प्लेक्स। तो इसका बायोमेडिकल रिसर्च में भी यूज़ करा जाता है ताकि हम लोग अच्छे से जो टिश्यू का स्ट्रक्चर है, सेल ऑर्गेनेल्स, मैक्रोमोलिक्यूल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, इन सब के बारे में डिटेल स्टडी उनके स्ट्रक्चर का। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यूज मैग्नेटिक फील्ड, ये यूज़ करता है मैग्नेटिक फील्ड। किस लिए यूज़ करता है, ताकि ये फॉर्म कर पाए इलेक्ट्रॉन ऑप्टिकल लेंस सिस्टम। थर्ड पॉइंट, सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है, तो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन हो गया बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन,
यानी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का हम लोग सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन में यूज़ करते हैं। और जो इसका वेवलेंथ होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन है 100,000 शॉर्टर देन विजिबल लाइट प्रोटॉन्स, तो ये इसका वेवलेंथ हो गया। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है ये की इंफॉर्मेशन ऑन द स्ट्रक्चर बेसिस ऑफ सेल एंड सेल डिजीज, यानी इससे हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते हैं जो सेल का स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर, और जो सेल के डिजीज़ है। तो इसका अगर टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप्स का होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जो कि फर्स्ट वन इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, TEM से डिनोट करा जाता है, और सेकेंड वन इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, यानी SEM से, जो कि जो TEM है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, वो इसका क्या वर्क है, टू व्यू थिन स्पेसिमेन, जो स्पेसिमेन है पतला स्पेसिमेन है तो उसको ये देख सकता है। और जो SEM है इसका वर्क क्या है, प्रोवाइड डिटेल इमेज ऑफ सरफेस ऑफ सेल, ये प्रोवाइड करवाता है डिटेल इमेजेस को जो सेल के सरफेस पर बनता है। इसका अगर हम डायग्राम बनाएं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है समझने में, बट आपको ये देख लीजिए, आप ये पूरा डायग्राम अच्छे से बना दीजिएगा गाइस। और यहाँ पे सबसे ऊपर इलेक्ट्रॉन सोर्स, उसके नीचे ये आप देख सकते हो कंडेंसर लेंस, और इसके नीचे ये ऑब्जेक्टिव लेंस, ये रहा इमेज, और ये रहा प्रोजेक्टर मैग्नेटिक लेंस, और ये रहा फाइनल इमेजेस। तो यहाँ पे फाइनल इमेज फॉर्म होगा। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और गाइज नोट्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, आप वेबसाइट पे विजिट होइए, वहाँ पे आपको यूनिट 1 का नोट्स मिल जाएगा माइक्रोबायोलॉजी, और वहाँ पे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के भी 3 यूनिट तक, यूनिट 1 2 3 पूरा अवेलेबल है। सो गाइस आप जा करके वहाँ पे देख सकते हो। और गाइस कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपका तुरंत रिप्लाई करेंगे जितनी जल्दी हो सके। आप सभी का हम कमेंट कर रिप्लाई करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और गाइस अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अच्छा लगे तो लाइक भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।